पाठ 18 बौना हुआ पहाड़। इसमें दशरथ मांझी के बारे में बताया गया है। तो पहला प्रश्न है, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरिए। पहला, दशरथ मांझी कहाँ के रहने वाले थे? तो गया के रहने वाले थे, गया के। दशरथ मांझी का जन्म कौन से ईस्वी में हुआ था? तो 1932 ईस्वी में। पत्थर तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हथौड़ी का। दशरथ मांझी की पत्नी का नाम क्या था? तो फगुनी देवी। पहाड़ का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो इसमें क्या करना है, हमको एक पहाड़ का चित्र बना लेना है और उसमें रंग भर देना है। तीसरा प्रश्न, दिए गए वाक्य को सही करके लिखिए। पहाड़ ने दशरथ काटा मांझी को। तो ये आगे पीछे है, इसको शुद्ध करते हैं। तो ये होगा, दशरथ मांझी ने पहाड़ को काटा। अगला है, हे लकड़ी से कुल्हाड़ी को काटा जाता। इसका शुद्ध वाक्य होगा, कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटा जाता है। इसके बाद है, नरम पत्थर और है कठोर होता फूल। इसका होगा, फूल नरम होता है और पत्थर कठोर। अगला है, मांझी पूरा का जीवन दशरथ बीता में अभाव। इसका होगा, दशरथ मांझी का पूरा जीवन अभाव में बीता। अगला है, बहने हाथों खून से और घुटनों लगा। इसका होगा, हाथों और घुटनों से खून बहने लगा। अगला प्रश्न है, लगभग समान ध्वनि वाले शब्दों के अर्थ लिखिए। देखिए, दोनों सेम है, लगभग समान ध्वनि वाले। कर्म, क्रम। कर्म का मतलब है काम, क्रम का मतलब है पद। बहार, बहार का मतलब है आनंद, और बाहर, बाहर का मतलब है निकला हुआ। सूत, सूत का मतलब है बेटा, और सूत का मतलब है धागा। आदि, आदि मतलब है इत्यादि, और आदि, आदि मतलब होता है अभ्यस्त। अचार, अचार मतलब होता है चटपटा पदार्थ, और आचार, आचार मतलब होता है आचरण। खड़ा, खड़ा मतलब पांव पर स्थित। खरा, खरा मतलब सच्चा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। घमंड, घमंड करना बुरी बात है। संकरा, यह रास्ता काफी संकरा है। चट्टान, चट्टान टूट कर गिर रहा है। पहाड़, तुम पहाड़ पर नहीं चढ़ पाओगे। मेहनती, किसान काफी मेहनती होते हैं। जंगल, जंगल में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। छठा प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्दों को लिखिए। पानी, पानी का होगा नीर और जल। पहाड़, पहाड़ का होगा गिरी और शैल। धरती, धरती का होगा पृथ्वी और धरा। आग, आग का होगा अग्नि और अनल। जंगल, जंगल का होगा वन और अरण्य। आदमी, आदमी का होगा मानव और इंसान। सातवां प्रश्न, खाली स्थान में विशेषण भरिए। पहला है, मदन अच्छा लड़का है। विशेषण आ गया अच्छा इसमें। इसके बाद है, काली बकरी मैदान में है। तो इसमें देखिए, काली जो है वो विशेषण आ गया। सबाना के पास लाल कलम है। तो लाल इसमें विशेषण है। नीले आसमान में काले बादल हैं। नीले काले इसमें विशेषण हो गया। बबली की साड़ी पीली है। तो पीली इसमें विशेषण हो गया। आठवां प्रश्न, आप घर और बाहर में कौन कौन से काम करते हैं? लिखिए। तो घर में देखिए, सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं और बिछावन का काम करते हैं। बाहर क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, सफाई करते हैं, खाना खाते हैं और पौधे लगाते हैं। नौवां प्रश्न, उदाहरण के अनुसार अलग अलग अर्थ देने वाले वाक्य बनाइए। वाक्य लिखिए। उत्तर, उत्तर। तो पहले उत्तर का मतलब है, शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर मोहन ने दिया। इसका वाक्य बना। इसके बाद दूसरा उत्तर है, राम का घर उत्तर दिशा में है। इस तरह इनको बनाना है। हार, एक हार का मतलब है कि मीरा का हार बहुत महंगा है। और दूसरा हार है, राम अमित से लूडो में हार गया, यानी पराजित हो गया। सोना, सोना का है, सोना बहुत महंगा है और हमें रोज 8 घंटे, दूसरे का है, हमें रोज 8 घंटे सोना चाहिए, यानी निद्रा लेनी चाहिए। 10वां प्रश्न, चित्र को बनाइए और चित्र के विषय में वाक्य लिखिए। तो देखिए, हथौड़ी है, हथौड़े का चित्र हमको यहाँ बनाना है। देखिए, हथौड़े के बारे में लिखा है, यह हथौड़ा है, हथौड़े से हम घर में दीवार पर कील ठोकते हैं। इसके बाद ये पहाड़ है, यह पहाड़ है, पहाड़ बहुत ऊंचा है। इसका चित्र इसमें बनाना है। यह है कुल्हाड़ी, यह कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी की मदद से लकड़ियां काटी जाती है। इसके बाद है 11वां, पहाड़ के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। पहाड़ से निकलने वाली नदियां सिंचाई और बिजली उत्पादन में मदद करती हैं। पहाड़ों से हमें इमारती लकड़ियां, जड़ी बूटियां, खनिज संसाधन आदि मिलते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में।